सो हे गाइस, नमस्कार साथी। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं। जो बेहतरीन सा वीडियो हमारा हिंदी से रिलेटेड है। आज मैं आप सभी को हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नेम है दोस्त विशेषण। तो आज मैं आप सभी को विशेषण के बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप सभी लोगों को जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो दोस्त, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण। ये जो विशेषण टॉपिक है दोस्त, ये जो विशेषण चैप्टर है हिंदी का, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में होने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स, जिन भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी विषय अनिवार्य है अथवा पूछा जाता है, तो उन कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी विषय में जो विशेषण चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को विशेषण की परिभाषा के साथ साथ इसके भेद क्या हैं और हम कैसे पहचानते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। सो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विशेषण। दोस्त, हम विशेषण को क्या बोलते हैं? विशेषण को याद रखिएगा, विशेषण को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और ये विशेषण चैप्टर सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए विशेषण की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्त, ये हिंदी भाषा का चैप्टर है विशेषण। इसकी परिभाषा जरा देखिएगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्त? विशेषता बताते हैं। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कौन बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं दोस्त? विशेषता बताते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आप सभी को उदाहरण की हेल्प से परिभाषा और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर करूंगा। अभी मैंने आप सभी से बोला वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जरा यहाँ पे एक उदाहरण है सुंदर महिला। इसमें जरा देखिएगा आप कैसे ये लोग विशेषता बताते हैं, कैसे ये विशेषण विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ पे जो महिला है दोस्त, ये क्या है? ये हमारी संज्ञा है कि नहीं है? ये हमारी संज्ञा है। और यहाँ पे जो सुंदर लिखा है, सुंदर, ये हमारा क्या है? ये हमारा दोस्त विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है दोस्त? ये हमारा विशेषण है। हमेशा याद रखिए, ये हमारा क्या है? सुंदर जो है, सुंदर शब्द यहाँ पे लिखा है, ये सुंदर शब्द क्या है? सुंदर जो है ये हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे हमारा पहला उदाहरण था, लिखा था सुंदर लड़की, सॉरी सुंदर महिला। तो यहाँ पे महिला हमारी क्या हो गई? महिला हमारी है संज्ञा। और यहाँ पे जो सुंदर शब्द लिखा है सुंदर, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा विशेषण हुआ। तो यहाँ पे परिभाषा से आप जरा क्लियर करिएगा दोबारा से। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो महिला है दोस्त, ये हमारी संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर। यहाँ पे जो सुंदर शब्द है ये हमारा विशेषण है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है सुंदर, ये किसकी परिभाषा बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे हमारी महिला जो है वो संज्ञा है। और यहाँ पे जो सुंदर शब्द लिखा है सुंदर, ये हमारा विशेषण है। तो ये जो सुंदर है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। हमें आशा और उम्मीद है कि पहला उदाहरण आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। यहाँ लिखा है वह शानदार है। वह शानदार है। अब जरा समझिएगा कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे। लिखा है वह शानदार है।
वह शानदार है। यहाँ पे दोस्त ये जो वह शब्द है वह, ये हमारा क्या है, तो याद रखिएगा ये शब्द हमारा है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम है। मैंने आप सभी को सर्वनाम पाठ पढ़ाया है, उसमें आप सभी को ये सभी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे जो वह शब्द है वह, ये हमारा सर्वनाम है। और यहाँ पे जो शानदार शब्द है ये हमारा क्या है, ये हमारा विशेषण है। क्या है, विशेषण है। यहाँ पे जो लिखा है दोस्त शानदार, ये शानदार जो है इसे हम बोलते हैं विशेषण। और यहाँ पे जो वह शब्द है वह, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए ये जो शानदार शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। मतलब सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा अथवा संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे हम बोलते हैं विशेषण। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को विशेषण क्लियर हो चुका होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आते हैं दोस्त, प्राविशेषण क्या होता है। सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि प्राविशेषण क्या होता है। तो ये भी जान लीजिएगा कि प्राविशेषण क्या होता है। प्राविशेषण क्या होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपका है दोस्त प्राविशेषण, आपको जानना चाहिए कि प्राविशेषण क्या होता है। समझिएगा, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालें अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताएं। प्राविशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो विशेषण से पहले प्रयुक्त हों। प्रयुक्त का मतलब है कि विशेषण से पहले आएँ। प्राविशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो विशेषण से पहले आते हैं और विशेषण पर भी एक प्रकार का जोर डालते हैं। क्या डालते हैं, जोर डालते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राविशेषण। अब जरा यहाँ पे समझिएगा कैसे, यहाँ पे दोस्त समझिएगा कि कैसे, इस उदाहरण को हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये मौसम शब्द हमारा भैया क्या है, तो मौसम शब्द हमारा है संज्ञा। क्या है, संज्ञा है। हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पे जो बहुत है, बहुत, ये हमारा बहुत क्या है दोस्त, ये हमारा प्राविशेषण है। क्या है, प्राविशेषण। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, समझ जाइएगा आप, प्राविशेषण है। पर यहाँ पे जो सुहावना शब्द है, सुहावना, ये सुहावना शब्द क्या है हमारा, ये हमारा विशेषण है। ये हमारा क्या है, विशेषण है। अब जरा गौर से देखिए, दोबारा से परिभाषा की ओर चलिए तो आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। यहाँ लिखा है वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर। अब जरा देखिएगा, सुहावना हमारा यहाँ पे विशेषण है और विशेषण से पहले प्रयुक्त हुआ है बहुत। ये बहुत शब्द जो है ये विशेषण से पहले आया है। ये जो शब्द है दोस्त बहुत, ये विशेषण से पहले आया है। तो यहाँ पे जब विशेषण से पहले आया है तो इसका मतलब ये प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। और आगे परिभाषा में बढ़िए, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालें अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताएं। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द लिखा है बहुत, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। और विशेषण के पहले आया है। जब विशेषण के पहले आया है तो इसका मतलब इसे बोलेंगे प्राविशेषण। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे देखिए बना है मौसम बहुत सुहावना है। बहुत क्या है, प्राविशेषण है जो विशेषण के पहले लग गया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ और भी उदाहरण हैं, इनको भी आप समझिएगा कि प्राविशेषण क्या होता है दोस्त, इन्हें भी आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हनुमान जी। ये हनुमान जी दोस्त क्या है, हनुमान जी हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। ये हनुमान जी दोस्त यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, संज्ञा। और यहाँ पे जरा देखिए ये अच्छे शब्द के लिखा है, अच्छे। ये अच्छे हमारा क्या है, अच्छे हमारा विशेषण है। क्या है, विशेषण। ये जो अच्छे शब्द यहाँ पे लिखा है ये हमारा क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे जो बहुत लिखा है बहुत, ये बहुत शब्द हमारा क्या है, प्राविशेषण है। प्राविशेषण। अब जरा गौर से देखिएगा, हनुमान जी बहुत अच्छे हैं।
यहाँ पे अच्छे शब्द हमारा है, ये वाला अच्छे शब्द, ये जो अच्छे लिखा है अच्छे, ये हमारा विशेषण है। और यहाँ पे बहुत जो लिखा है बहुत, ये बहुत शब्द लिखा है, ये बहुत हमारा विशेषण से पहले आता है। जब विशेषण से पहले आया है इसका मतलब ये हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि प्राविशेषण कहाँ पे आता है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर महिला, बहुत सुंदर महिला। अब इसमें समझिएगा कैसे कैसे हम पहचानेंगे। यहाँ लिखा है बहुत सुंदर महिला। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो महिला शब्द है दोस्त, ये हमारा क्या है? ये हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ये हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब जरा देखिए, यहाँ पे लिखा है बहुत, यहाँ पे जो लिखा है एक शब्द है बहुत, इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण। कौन सा शब्द है? प्राविशेषण है। यहाँ पे जो सुंदर लिखा है सुंदर, ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब जरा देखिए भैया कि विशेषण के पहले हमारा कौन सा शब्द आ गया? बहुत आ गया। बहुत। ये देखिए हमारा विशेषण सुंदर था। सुंदर यहाँ पे क्या था? विशेषण था। सुंदर हमारा यहाँ पे एक शब्द है सुंदर। सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। और विशेषण से पहले एक शब्द आ गया बहुत। इस बहुत शब्द को हम क्या बोलेंगे? प्राविशेषण। तो इस बहुत शब्द जो लिखा है इसे बोलेंगे प्राविशेषण। क्या बोलेंगे? प्राविशेषण। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को प्राविशेषण भी क्लियर हो चुका होगा। हमेशा याद रखिएगा, प्राविशेषण हमेशा विशेषण के पहले लगेगा। कहाँ लगेगा? विशेषण के पहले लगेगा। फिर आगे आता है दोस्त विशेष। अब जरा जानिएगा कि विशेष क्या होता है। विशेष क्या होता है भाई? समझिएगा, जिसके बारे में बात हो। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब जिसके बारे में बात होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसे हम बोलेंगे विशेष से। क्या बोलेंगे? विशेष से। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे हम बोलेंगे विशेष से। जिसके बारे में दोस्त बात होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिएगा उदाहरण। यहाँ पे घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा बहुत ऊंचा है। अब जरा यहाँ पे समझिएगा कैसे कैसे हम इसे समझेंगे। गौर से देखिएगा। यहाँ पे घोड़ा शब्द हमारा भाई क्या है? याद रखिएगा, घोड़ा शब्द जो है वो हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब जरा आगे देखिएगा, सुंदर शब्द यहाँ पे लिखा है। सॉरी, सुंदर नहीं, बहुत शब्द लिखा है। घोड़ा बहुत ऊंचा है। क्या लिखा है? घोड़ा बहुत ऊंचा है। बहुत का मतलब क्या है दोस्त? बहुत अभी हमने बताया था कि ये हमारा प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण है। ये हमारा प्राविशेषण है। और यहाँ पे ऊंचा क्या है? ऊंचा शब्द, ये जो यहाँ पे एक शब्द लिखा है ऊंचा, इस ऊंचे शब्द को क्या बोलेंगे दोस्त? ये जो ऊंचा शब्द है हमारा, ये हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अभी हमने बताया था कि विशेषण के पहले क्या आता है? विशेषण के पहले प्राविशेषण आता है। क्या आता है? प्राविशेषण आता है। विशेषण के पहले प्राविशेषण आएगा, हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जरा, अब विशेष से कैसे समझेंगे? जिसके बारे में बात हो। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये किसके बारे में बात हो रही? घोड़े के बारे में बात हो रही। घोड़ा के बारे में बात हो रही है। जब घोड़ा के बारे में बात हो रही तो इसे हम बोलेंगे विशेष से। यहाँ पे घोड़ा की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है? कि घोड़ा बहुत ऊंचा है। किसके बारे में बात की जा रही है? घोड़े के बारे में बात की जा रही है। मतलब घोड़ा के बारे में बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि घोड़ा बहुत ऊंचा है। जब घोड़े के बारे में बात की जा रही है तो घोड़ा हमारा क्या है? विशेष है। क्योंकि विशेष में क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे हम बोलेंगे विशेष से। तो यहाँ पे घोड़ा शब्द है हमारा, घोड़ा, ये हमारा संज्ञा है और इसे हम क्या बोलेंगे? विशेष से। क्या बोलेंगे? विशेष से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर अगला आता है हमारा विशेषक क्या होता है। अब इसे भी जानिएगा, विशेषक क्या होता है।
अब इसे समझिएगा कि विशेषक क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा विशेषण को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषक बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा विशेषक कुछ नया नहीं होता है, विशेषक को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण भी बोलते हैं। विशेषक को ही विशेषक कहते हैं, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा विशेषण को ही विशेषक भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा है दोस्त, एक यहाँ पे उदाहरण दिया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सुंदर लिखा है ये हमारा भैया क्या है बताइए जरा। ये सुंदर यहाँ पे लिखा है, सुंदर एक शब्द हमारा लिखा है सुंदर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विशेषक, या तो और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं विशेषण। चाहे आप विशेषण बोलिए चाहे आप विशेषक बोलिए। और यहाँ पे जो लड़का शब्द लिखा है लड़का, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विशेष। क्यों बोलेंगे विशेष? क्योंकि भैया लड़के के बारे में बात की जा रही है। अभी हमने आपको समझाया था कि विशेष उसे बोलेंगे जिसके बारे में बात की जा रही होगी, उसे बोलेंगे विशेष से। जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसे बोलेंगे विशेष से। तो यहाँ पे लड़के के बारे में बात की जा रही है, लड़का के बारे में बात की जा रही है, तो हम लड़का को बोलेंगे विशेष से। और सुंदर जो शब्द लिखा है यहाँ पे उसे हम विशेषक बोलें चाहे विशेषण बोलें, जो आपका मन हो वो आप बोल सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सो दोस्त, जो जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पे दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्त। अब ज़रा देखिएगा कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कौन कौन से स्थान, मतलब किस बेसिस पे विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला है हमारा स्थान के आधार पर। किस आधार पे? स्थान के आधार पर। पहला है दोस्त स्थान के आधार पर, दूसरा है संरचना व प्रयोग के आधार पर। संरचना व प्रयोग के आधार पर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के भेद, आपसे बोल दिया जाए कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद बताइए, तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार के हैं। और आपसे बोला जाए संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद बताइए, तो आपका जवाब होगा 4। कितने? 4। तो स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है विशेष और दूसरा होता है विधेय विशेषण। पहला होता है दोस्त विशेष और दूसरा होता है विधेय विशेषण। फिर जरा देखिएगा संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। पहला प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। तीसरा प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। चौथा प्रकार कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। अब बढ़ते हैं एक एक करके सभी के बारे में बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझाते हैं। अब जरा देखिएगा दोस्त, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? स्थान के आधार पर जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि विशेषण के भेद बताइए स्थान के आधार पर, तो आप बताइएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य विशेषण। कौन सा? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा कौन सा है? विधेय विशेषण। पहला होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा? विधेय विशेषण। अब जरा देखिएगा उद्देश्य विशेषण विशेष से पहले आता है। ये उद्देश्य विशेषण जो होता है दोस्त, ये विशेष से पहले आता है। और मैंने अभी आप सभी को विशेष भी समझाया है। विशेष वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होगी, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे बोलेंगे विशेष। और ये जो उद्देश्य विशेषण होता है ये विशेष से पहले आता है। किसके पहले आता है? विशेष से पहले आता है। और ये जो विधेय विशेषण होता है ये विशेष के बाद में आता है। अभी मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि कैसे। ये जो विधेय विशेषण होता है ये हमारा विशेष के बाद में आता है। विधेय विशेषण हमेशा याद रखिएगा विशेष के बाद में आएगा। कहाँ पे आएगा? विशेष के बाद में आएगा विधेय विशेषण। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा इसे।
अब जरा यहाँ पे देखिएगा, लिखा है ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति, अब इसे हम कैसे समझेंगे दोस्त? ईमानदार व्यक्ति, अब इसे समझिएगा जरा, कैसे समझेंगे ईमानदार व्यक्ति। अब जरा इसमें बताइएगा कि ईमानदार हमारा कौन सा शब्द है, क्या है दोस्त? ईमानदार हमारा क्या है? तो यहाँ पे जो ईमानदार है दोस्त, ये हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ईमानदार है, ये हमारा क्या है? विशेषण है। और यहाँ पे जो लिखा है व्यक्ति, ये व्यक्ति हमारा क्या है दोस्त? ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या है? हमारा विशेष्य है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अभी मैंने आप सभी को बताया था, अभी क्या बताया था? बैक चलते हैं दोस्त। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि उद्देश्य विशेषण किसे बोलेंगे? जो विशेष्य से पहले आता है। जो किसके पहले आता है? विशेष्य से पहले आता है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, विशेष्य यहाँ पे बाद में है। पहले यहाँ पे ईमानदार लिखा है, बाद में यहाँ पे विशेष्य लिखा है। पहले यहाँ पे ईमानदार लिखा है, बाद में यहाँ पे व्यक्ति लिखा है। और यहाँ पे आपका व्यक्ति जो लिखा है, ये व्यक्ति हमारा विशेष्य है। और यहाँ पे जो ईमानदार शब्द लिखा है, ये हमारा विशेषण है। ये हमारा क्या है? विशेषण है। अभी मैंने आप सभी को बताया था परिभाषा में कि जो उद्देश्य विशेषण होता है वो विशेष्य से पहले आता है। तो जरा यहाँ पे गौर करके देखिए, विशेष्य हमारा व्यक्ति है और विशेषण हमारा क्या है? ईमानदार है। तो जरा देखिएगा, ये ईमानदार जो है, ये विशेष्य से पहले आया है। ईमानदार जो शब्द है वो किसके पहले आया है? विशेष्य के पहले आया है। जब विशेष्य के पहले आया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। अभी मैंने आप सभी को समझाया था कि उद्देश्य विशेषण में क्या होता है। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण होता है दोस्त, वो इसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य विशेषण में क्या होता है। उद्देश्य विशेषण में होता है दोस्त, विशेष्य से पहले विशेषण आता है। क्या आता है? विशेष्य से पहले विशेषण आता है। तो यहाँ भी देखिए, विशेष्य हमारा बाद में है, विशेष्य हमारा बाद में है और विशेषण हमारा पहले है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको उद्देश्य विशेषण क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य विशेषण क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा दोस्त? उद्देश्य विशेषण क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे दोस्त, संरचना व प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके सभी विशेषणों के बारे में विधिवत से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा विशेषण आता है संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। अब जरा समझिएगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, वे विशेषण जिनसे संख्या या गिनती का बोध हो। दोस्त, संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिनसे हमें किसी संख्या का पता लगे या किसी गिनती का पता लगे। गिनती का बोध हो या संख्या का बोध हो, उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पे हमें गिनती का मालूम चले या संख्या का मालूम चले, याद रखिएगा वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक। जहाँ पे हमें संख्या या गिनती का पता लगे, वहाँ हो जाएगा हमारा क्या? संख्यावाचक विशेषण। अब जरा समझाएंगे आपको उदाहरण से कि कैसे। हमेशा याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जहाँ पे संख्या का या गिनती का बोध होता है। किसका बोध होता है दोस्त? संख्या का या तो गिनती का, जहाँ भी बोध हो उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्त, हमारा संख्यावाचक के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब जरा देखिएगा कि संख्यावाचक के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक के भैया 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक। पहला हमारा होता है भाई निश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब भैया निश्चित का मतलब क्या है? निश्चित का मतलब है कि एक
हमारे पास गणना है, मतलब निश्चित है कि ये 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं। पर भाई अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में हमारे पास कोई गणना नहीं होती, मतलब कोई भी गिनती नहीं होती और ना ही हमारे पास कोई संख्या होती। हम ऐसे कह देते हैं कुछ या बहुत, काफ़ी, हजारों। तो इन शब्दों में हमारे पास क्या नहीं है, एक गिनती नहीं है, एक गणना नहीं है, एक हमारे पास काउंटिंग नहीं है, हमें ये क्लियर नहीं है कि वो कितने हैं, तो उसे बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अब जरा समझिएगा कि निश्चित संख्यावाचक भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्मबोधक, दूसरा होता है आवृत्ति बोधक, तीसरा होता है समुदाय बोधक, चौथा होता है प्रत्येक बोधक, पांचवा होता है गणना बोधक। अब जरा समझिएगा कि ये कौन कौन से बोधक और कैसे हम पहचानेंगे। पहला होगा कर्मबोधक, दूसरा होगा दोस्त आवृत्ति बोधक, तीसरा होगा समुदाय बोधक, चौथा होगा प्रत्येक बोधक, पांचवा होगा गणना बोधक। अब जरा अनिश्चित संख्यावाचक को भी यहाँ पे उदाहरण से समझ लीजिएगा। जहाँ भी आपको कुछ, कई, थोड़े, बहुत, काफ़ी, हजारों, लाखों, कोई, ये शब्द जहाँ भी आपको नज़र आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक ही कहलाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक में दोस्त हमारे पास कोई भी गणना नहीं होती। गणना का मतलब हमारे पास कोई एक गिनती नहीं होती, कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती है। हम इसमें एक क्या लगाते हैं, एक प्रकार का अंदाज़ा लगाते हैं, बहुत, कुछ, थोड़ा, कम। तो इन शब्दों से हमें कोई गिनती का अनुमान नहीं लग रहा है, तो इसी से हम क्या समझेंगे, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब जरा हम निश्चित संख्यावाचक के एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। अब जरा सेम टू सेम यहाँ भी देखिए चीज़ है। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, वो तो मैंने भी बताया है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। दूसरा कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें दोस्त पहला हमने भी आपको बताया था, क्या बताया था? पहला अभी बताया था, पहला बताया था क्रमबोधक। क्या बताया था? क्रमबोधक बताया था। अब जरा समझिएगा कि क्रमबोधक क्या होता है। तो यहाँ पे पहला कौन सा होता है? क्रमबोधक। इसमें क्या होता है दोस्त? इसमें क्रम होता है। क्रम, क्रम का मतलब है पहला, दूसरा, पहला क्रम, दूसरे क्रम पे, तीसरे क्रम पे आप जाइए, चौथे क्रम पे आप जाइए। जब कहीं भी क्रम की बात की जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये हमारा कौन सा होगा? क्रमवाचक, क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक। क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी आपको पहला, दूसरा, तीसरा या हजारवां ये शब्द आपको नज़र आ जाए तो क्या होगा? क्रमबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमबोधक हो जाएगा। क्रम का मतलब है कि हम अभी बोल दें आप पहले नंबर पे जाइए, दूसरे पे खड़े होइए, तीसरे पे खड़े होइए, चौथे पे जाइए, पाँचवें पे, एक प्रकार का क्या है? क्रम है। फिर दूसरा हमारा आता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है? हमारा आवृत्ति बोधक है। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बढ़ना, ये बढ़ रहा है। आवृत्ति का मतलब होता है बढ़ रहा है दोस्त। क्या हो रहा है? लगातार वो बढ़ रहा है। 2 गुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये हमारा क्या है? आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा समुदाय बोधक। समुदाय का मतलब होता है एक संगठन। समुदाय का मतलब होता है 3-4 लोग एक साथ हों, 3-4 लोग एक साथ हों। जैसे समुदाय बोधक में क्या हो जाएगा? तीनों, चारों या पाँचों, तीनों, चारों या पाँचों। जैसे स्कूल कॉलेजेस में 4 बच्चे एक जगह पे झुंड लगा के बातें कर रहे हैं, तो टीचर ने कहा आप चारों इधर आइए। जब टीचर ने बोला आप चारों इधर आइए, चारों का मतलब है ये क्या है दोस्त? ये समुदाय बोधक है। क्या है? समुदाय बोधक है। फिर अगला आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या है? प्रत्येक बोधक। क्या दोस्त? प्रत्येक बोधक। अब जरा समझिएगा कि प्रत्येक बोधक क्या होता है। प्रत्येक बोधक में एक एक या हर एक ये शब्द आ जाएंगे। प्रत्येक बोधक में एक एक या हर एक। प्रत्येक बोधक में क्या आएगा? एक एक या हर एक। जैसे भाई दबे एग्जामिनर आया है बाहर से और वो सभी बच्चों का प्रैक्टिकल ले रहा है, तो वो क्या करेगा?
एक एक करके सभी बच्चों को बारी बारी से बुलाएगा। वाइवा लेने के लिए एक एक बच्चे को बारी बारी से बुलाएगा। तो जब वो बारी बारी से बुलाएगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक बोधक बोलते हैं। जब वो बच्चों को एक एक करके बुलाएगा, बारी बारी से एक एक करके बुलाएगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक बोधक बोलेंगे। अगला आता है गणना बोधक, पांचवा आता है गणना बोधक। अब जरा समझिएगा कि गणना बोधक का मतलब क्या होता है। गणना का मतलब है गिनती, या मतलब गिनती करना। अब गणना बोधक में भी दो होते हैं दोस्त। पहला होता है पूर्णांक बोधक। पहला कौन सा होता है, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक में जैसे देखिए 1, 2 या 9, ये हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। 1, 2 या 9, सॉरी 1, 2 या 9, ये हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। 1, 2 या 9, ये हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। फिर आता है हमारा अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक का मतलब क्या होता है, आधा। अपूर्णांक का मतलब है, जैसे देखिए कि वो निश्चित संख्या नहीं है। पूर्णांक में क्या होता है, हमें गिनती बता दी गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्णांक है। और अपूर्णांक में क्या होता है, बोला जाता है आधा, पौना। क्या हो जाता है, आधा, पौना। जैसे आधा का मतलब है 1/2, आधा का मतलब है 1/2। तो ये 1/2 लिखा है, ये हमारा क्या है, अपूर्णांक है। क्या है, अपूर्णांक है। ये हमारा क्या है, अपूर्णांक है। जैसे पाना, क्या हो जाएगा, पाना। या सवा या 1.5, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है दोस्त, ये हमारे अपूर्णांक हैं। ये हमारे अपूर्णांक बोधक हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। हमें आशा और उम्मीद है दोस्त कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने मैं एक बेहतरीन सा उदाहरण लेके आया हूँ। उदाहरण हमारा क्या है दोस्त, बाजार में 3 लड़के हैं। बाजार में 3 लड़के हैं। अब भैया यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि यहाँ पे 3 लड़के बता दिया ना उसने। बाजार में 3 लड़के हैं, तो यहाँ पे उसने निश्चित कर दिया कि वहाँ पे 3 लड़के ही हैं। कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे जब भैया इसने निश्चित कर दिया है, तो अभी हमने बताया कि जहाँ पे निश्चित हो जाए कि इतने इतने लोग हैं, हमें गिनती में ये निश्चित हो जाए कि इतने इतने लोग हैं, तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा दोस्त, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्त जो जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। फिर देखिएगा ज़रा, अगला उदाहरण है यहाँ पे, बाजार में कोई 200 लड़के खड़े हैं। अब यहाँ पे भाई बताया गया है कोई, हमें ये नहीं क्लियर है कि यही है। उसने बोला है कि बाजार में कोई, यहाँ पे शब्द लगा दिया उसने, वहाँ पे लगा दिया है बाजार में कोई 200 लड़के हैं। तो भैया हमें ये तो क्लियर नहीं कि वो कौन से लड़के हैं जो 200 हैं। उसने बोला है कि बाजार में कोई 200 लड़के हैं, तो बाजार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसने बोला कोई 200, तो इसका मतलब कोई क्लियर नहीं है कि कौन से 200। यहाँ पे जब कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि कौन से 200, उसने बोल दिया कि बाजार में कोई 200, तो यहाँ पे दोस्त कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ ज़रा समझिएगा कि कोई उसने बोला है ना, कोई 200 लड़के, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी यहाँ पे अगर बोलता ये कि बाजार में 200 लड़के हैं, तो ये निश्चित हो जाता कि 200 लड़के हैं, पर उसने बोला है कि बाजार में कोई 200। कोई 200 का मतलब है कि बाजार में कई सारे लोग, बहुत से लोग होते हैं, पर उसने कोई की बात की है ना, तो हमें ये तो क्लियर नहीं कि किस व्यक्ति की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। आगे फिर हमारा नंबर 2 पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। परिमाण का मतलब होता है नाप या तौल।
परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। परिमाण का मतलब होता है दोस्त नाप तोल। जहाँ पे नाप या तौल की बात की जाएगी वहाँ पे याद रखिएगा कि वो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जहाँ भी आपको नाप या तौल की बात की जा रही होगी वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ज़रा इसकी देखिएगा परिभाषा। जिनको नापा या तौला जाए, तो याद रखिएगा जिनको हम नाप सकते हैं अथवा उसे हम तौल करके बता सकते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। जिसे नापा जा सके अथवा तौला जा सके उसे बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ज़रा जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दोस्त दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब है कि हम बाज़ार में गए और हमने कह दिया कि 5 किलो चावल दे दीजिए, तो हमने एक निश्चित बताई, संख्या बताई है दोस्त। हमने एक निश्चित वजन बताया है कि 5 किलो चावल दे दीजिए, 5 किलो चावल दे दीजिए, क्योंकि हमने 5 किलो बताया है ना दोस्त, तो हमने निश्चित बताया है कि 5 किलो दे दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने निश्चित कर दिया है कि हमें 5 किलो ही चावल चाहिए। तो ये हमारा होगा निश्चित परिमाणवाचक। जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ार से 5 लीटर दूध ले आना, तो यहाँ पे देखिए 5 लीटर की बात की गई है ना। यहाँ पे देखिए निश्चित कर दिया गया है कि आपको 5 लीटर ही दूध लाना है, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। फिर यहाँ पे लिखा है 5 किलो चावल, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त कि निश्चित कर दिया गया है कि आपको 5 किलो चावल ही लाना है। जब यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है कि 5 किलो चावल लाना है आपको, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ज़रा समझिएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में दोस्त कोई हमारे पास क्या नहीं होता है? कोई हमारे पास संख्या नहीं होती, कोई हमारे पास नाप तोल नहीं होती। क्या नहीं होती? नाप तोल नहीं होती। हम ये नहीं बता सकते कि हमें कि इतना इतना किलो या इतनी इतनी नाप के ये चीज़ दे दो। हम अनिश्चित में ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल है जरा सा अचार दे दो, जरा सा अचार दे दो, तो यहाँ पे हमने जरा सी की बात की है। किसकी बात की है? जरा की बात की है दोस्त। यहाँ पे हमने कोई नाप तौल नहीं बताई कि हमें इतना अचार दे दो। जब यहाँ पे हमने नाप तौल नहीं बताई है कि इतना हमें अचार दे दो, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे हमने बोला है जरा सा अचार दे दो, तो हमने यहाँ पे बोला है जरा सा। हमने कोई यहाँ पे निश्चित वजन नहीं बताया, ना ही तौल बताई है कि हमें इतना चाहिए। हमने बोला है कि जरा सा अचार दे दो, तो ये हमारा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर लिखा है तालाब में बहुत कम पानी है। यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि तालाब में कितना पानी है, हमने ये बोल दिया है कि तालाब में बहुत कम पानी है, बहुत कम पानी है। अगर हमने अभी ये क्लियरेंस किया होता कि तालाब में इतने इतने लीटर पानी है या इतने इतने नाप में पानी है, तो वो हमारा हो जाता निश्चित। पर हमने यहाँ पे ये सब नहीं बोला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है सार्वनामिक विशेषण। तीसरा हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। अब ज़रा समझिएगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वाक्य में शुरू में ही सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए। हमेशा याद रखिएगा वाक्य में शुरू में सर्वनाम आ जाए और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें वाक्य में शुरू में क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कैसे। अभी हमने परिभाषा में आपको बताया है वाक्य में शुरू में सर्वनाम आए। अब जरा यहाँ देखिएगा भैया, लिखा है यह कुत्ता मेरा है। अब जरा यहाँ पे समझिएगा कैसे। यहाँ पे जो यह शब्द है, ये हमारा भैया क्या है? ये हमारा सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? सर्वनाम है, बिल्कुल। यहाँ पे जो कुत्ता शब्द है, तो दोस्त मैं आप सभी को बता रहा था कि सार्वनामिक विशेषण,
अब जरा देखिएगा सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, वाक्य में शुरू में सर्वनाम आ जाता है, उसके तुरंत बाद क्या आता है, संज्ञा आता है। तो यहाँ पे देखिए यह जो लिखा है यह जो है यह हमारा सर्वनाम है, और यहाँ पे जो कुत्ता लिखा है कुत्ता, ये हमारा क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। क्या है दोस्त, संज्ञा है। अब जरा दोबारा से परिभाषा को पढ़िएगा। लिखा है वाक्य में शुरू में सर्वनाम आ जाए। तो यहाँ देखिए वाक्य में शुरू में सर्वनाम आ गया, नहीं आ गया, शुरू में हमारा सर्वनाम आ गया और उसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाए। तो यहाँ पे इसके तुरंत बाद हमारा संज्ञा आ गया। क्या आ गया, संज्ञा आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगले उदाहरण पे चलते हैं दोस्त। अगला उदाहरण है, कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। तो यहाँ पे जो कोई शब्द है ये हमारा क्या है, ये कोई शब्द हमारा है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम है। ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। क्या है दोस्त, सर्वनाम है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति लिखा है व्यक्ति, ये हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो अभी हमने बताया था कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए तो उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए तो उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं गुणवाचक। गुण का मतलब होता है कि हम उसके बारे में कैसे जानें कि वो कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, बुरा है, भला है। तो उसके हम गुणों से जानेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक बोलते हैं। गुणवाचक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति बुरा है। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु की बात कर रहे हैं या कोई खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, यह खाद्य पदार्थ कड़वा है, या सब्जी कड़वी है, या मिठाई मीठी है। तो एक प्रकार क्या है दोस्त, एक प्रकार का हम गुण से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गुण से उसको बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको गुणवाचक क्लियर हो रहा होगा। अब ज़रा समझिएगा कि गुणवाचक को हम कौन कौन से प्रकार से कैसे हम पहचानते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम उसके गुण को देख के, अब गुण क्या होते हैं दोस्त ये भी जानिएगा कि हम सबसे पहले क्या देख के पहचानते हैं, गुण को देख के, उसके गुण को देख के पहचानते हैं। अब ये गुण क्या होता है इसे भी ध्यान से देखिएगा। गुण में दोस्त हमारा पहला आएगा दयालु। क्या आएगा, दयालु, ईमानदार, भला, अच्छा, शांत, सत्यवादी या श्रेष्ठ। ये शब्द जब भी आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारा गुण से क्या हो जाएगा, वो सभी शब्द हमारे गुण में आएंगे। किस में आएंगे, गुण में आएंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें और उसके बारे में बताएं कि यह व्यक्ति दयालु है, यह व्यक्ति ईमानदार है, राम ईमानदार है, राम भला व्यक्ति है, राम अच्छा व्यक्ति है, राम शांत स्वभाव का व्यक्ति है, राम सत्यवादी व्यक्ति है, राम सब कक्षा में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये सब क्या है हमारा, ये उसके गुण हैं। अब आता है हमारा दोष। दोष में कौन सा है दोस्त, दोष में देखिए झूठा, बेईमान, लालची, कंजूस, जहरीला, गंदा, डरपोक। ये शब्द जहाँ भी आ जाए याद रखिएगा वो दोष में आएंगे। किस में आएंगे, दोष में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल दूँ कि वह झूठा व्यक्ति है, वह बेईमान व्यक्ति है, वह लालची किस्म का व्यक्ति है, वह कंजूस है, वह जहरीला, गंदा है। ये शब्द जहाँ भी आ जाए तो याद रखिएगा वो दोष के अंतर्गत शब्द आते हैं। फिर आता है आकार। अब जरा आकार की बात कैसे, अब आकार में देखिए चौकोर, चौकोर, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, वर्गाकार। तो जहाँ भी आकार की बात की जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आकार गुणवाचक विशेषण। फिर आता है हमारा आयताकार। आयताकार में दोस्त आयताकार है, गोलाकार है, ये तो सभी हमारे आकार में ही आ जाएंगे। ये सभी हमारे आकार में ही आ जाएंगे। फिर जैसे हम रंग को देख के बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो रंग में देखिए लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, सफ़ेद है। ये सभी हमारे क्या हैं, रंग हैं। क्या है, रंग है। तो हम रंग को देख के ये बताते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। इसका रंग अच्छा है, इसका रंग पीला है, इसका रंग नीला है, इसका रंग सफ़ेद है। तो ये भी हमारे क्या हैं,
गुणवाचक हैं। क्या हैं? गुणवाचक हैं। फिर आता है हमारा स्वाद। स्वाद में कौन कौन सा है? स्वाद में देखिए खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे स्वाद के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्त हमारा समय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। समय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो समय के अंतर्गत मासिक, कौन सा समय? मासिक, दैनिक, दैनिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, वार्षिक, वार्षिक का मतलब है पूरा साल, एक साल, साप्ताहिक का मतलब एक हफ्ते का बात, एक हफ्ते की बात की जा रही, दैनिक का मतलब एक दिन की बात की जा रही, मासिक का मतलब एक महीने की बात की जा रही है। तो जब इतने समय की बात की जा रही तो ये एक प्रकार का क्या है? समय है। फिर दशा, दशा के बारे में बात की जा रही है। दशा का मतलब होता है जैसे हम बोल दें कि वह बूढ़ा व्यक्ति है, वह युवा व्यक्ति है, वह जुआन है, वह जवान है, ये सभी क्या है? इसकी एक प्रकार से दशा है। क्या है? दशा है। दशा में आता है जवान, बूढ़ा, युवा, तरुण, किशोर, ये सभी क्या है? इसकी दशा है। फिर आता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब है छूना। स्पर्श का मतलब है छूना, कि हम छू के जान सकें कि ये भैया क्या है, कि ये मुलायम है, ठोस है या कठोर है। तो देखिए पहला आता है मुलायम, फिर कठोर, फिर खुदरा होगा, सॉरी यहाँ पे ठोस या द्रव, ये सभी हमारे किस में आएंगे? स्पर्श में आएंगे। फिर आता है संज्ञा संबंधी भी कुछ गुणवाचक होते हैं। संज्ञा संबंधी भी दोस्त हमारे कुछ क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। कौन कौन से? जैसे बनारसी, क्या है? बनारसी, लखनवी, क्या है? लखनवी, जोधपुरी, ये हमारे क्या हैं? गुणवाचक हैं, संज्ञा संबंधी गुणवाचक हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसकी अवस्थाएं के बारे में बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण की दोस्त 3 अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। अब जरा समझिएगा कि कौन कौन सी अवस्था होती हैं। तो पहली अवस्था होती है मूलावस्था, पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। तीसरी कौन सी है? उत्तमावस्था। अब जरा समझिएगा, मूलावस्था वो अवस्था होती है दोस्त, मूलावस्था वो अवस्था होती है जब किसी से तुलना ना हो, जब वो साधारण रहे, किसी से तुलना ना की जाए, किसी से जब तुलना ना हो तो वो होगी हमारी मूलावस्था। अब कैसे? नीम कड़वा है, तो देखिए जरा दोस्त यहाँ पे नीम के बारे में बात की गई है, यहाँ पे तुलना तो की नहीं गई है और सीधा सा बताया गया है कि नीम कड़वा है। तो यहाँ पे ना ही किसी के बारे में, ना ही यहाँ पे किसी की मतलब तुलना की गई है और साधारण से सिंपल से बताया गया है कि नीम कड़वा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको मूलावस्था क्लियर हो चुकी होगी। फिर आता है उत्तरावस्था, जब तुलना अन्य से हो। दोस्त याद रखिएगा, उत्तरावस्था में क्या होता है? जब एक चीज़ की तुलना किसी अन्य से हो, जब एक चीज़ की तुलना किसी अन्य से हो तो उसे बोलेंगे उत्तरावस्था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है करेला नीम से कड़वा है, तो यहाँ पे करेला की दोस्त, करेला की तुलना किससे की जा रही है? नीम से की जा रही है और बताया जा रहा है कि करेला जो है वो नीम से कड़वा है। किससे कड़वा है? करेला जो है वो नीम से कड़वा है। तो करेला की क्या हो रही है? तुलना हो रही है नीम से। फिर आता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होता है? जब तुलना सबसे हो। उत्तमावस्था में याद रखिएगा, एक चीज़ की तुलना सभी से होगी। किससे होगी? एक चीज़ की तुलना कईयों से होगी, सबसे होगी। तो यहाँ बोला जा रहा है करेला सबसे कड़वा होता है, तो यहाँ पे करेला की तुलना सबसे कर दी गई है। करेला की तुलना सभी सब्जियों से, मतलब हर एक चीज़ से कर दी गई है और बोला गया है कि करेला सबसे कड़वा होता है, सबसे कड़वा होता है। तो यहाँ पे जहाँ भी सबसे तुलना की जाएगी तो वहाँ पे होगा उत्तमावस्था, और जहाँ पे एक की तुलना दूसरे से की जाएगी वहाँ होगा उत्तरावस्था, और जहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जाएगी वहाँ होगा मूलावस्था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी, क्लियर हो चुकी होगी। फिर आता है हमारा उच्च, उच्चतर और उच्चतम। अब ज़रा समझिएगा कि उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये इसकी क्या है दोस्त? ये डिग्री हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सेम चीज़ यहाँ भी होता है, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो जैसे मान लीजिए उच्च में हमारा निम्न है, निम्न लिखा है निम्न,
तो ये हमारा उच्चतर में क्या हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्नतर। और अगर उच्चतम की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा निम्नतम। क्या हो जाएगा, निम्नतम। अब यहाँ पे लिखा है, उच्च में लिखा है अच्छी। क्या लिखा है, अच्छी। तो दोस्तों उच्चतर में हो जाएगा अधिक अच्छी। उच्चतर में क्या कहलाएगा, अधिक अच्छी। और उच्चतम की बात करेंगे तो सबसे अच्छी यहाँ पे बोल दिया जाएगा, सबसे अच्छी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को विशेषण बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी आपको फ्री कंटेंट दिया जाता है यूट्यूब पे, वो सभी कंटेंट आप सभी को मिल सके। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा मेरे को। जो भी डाउट आपका रह गया हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।